हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 3। बच्चों, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसकी एक्सरसाइज हम 3.1 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन किए थे। अब करेंगे हम 5th वाला। तो जो इसमें है कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। जो बच्चों सारणी दी गई है, जैसे कि खिलाड़ी ए बी सी हैं, वो 4 खेल खेलते हैं। खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4। और बच्चों चारों ही खेलों में उनके द्वारा बनाए गए रन ये हमारे सामने दिए गए हैं। तो इनके अनुसार, सारणी के अनुसार हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ए खिलाड़ी का माध्य माध्य क्या होगा बच्चों, तो हम जानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी किसी का भी माध्य निकालने के लिए हम जानते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो बच्चों खिलाड़ी ए ने कितने रन बनाए, तो आप देख सकते हैं कि 14 प्लस 16 कितना हुआ, 30, 40 और 50। यानी कि बच्चों इसने 50 रन बनाए चारों खेलों में। और कितने खेल खेले बच्चों, खेलों की संख्या यानी उसे। तो बच्चों आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर बच्चों आंकड़ों की संख्या कितनी है, 4। और बच्चों जैसे ही हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो जे जाएगा हमारा 12.5। यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 12.5। 12.5 क्या निकला बच्चों, खिलाड़ी ए का माध्य औसत रन हमारा निकला है। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो बच्चों हम यहाँ पर किससे भाग देंगे बच्चों, तो हम माध्य स्कोर निकालने के लिए कितने से भाग देंगे बच्चों, 3 से या 4 से। तो हम 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। क्यों देंगे बच्चों 3 से भाग, क्योंकि देखिए बच्चों उसने कितने खेल खेले हैं, सी ने 1, 2, 3 खेल खेले हैं। उसने तीसरा खेल खेला ही नहीं, तो कितने खेल खेले हैं, ए पहला, दूसरा और तीसरा। तो माध्य स्कोर निकालने के लिए सी का माध्य स्कोर देखेंगे कितना आता है। तो सी का माध्य स्कोर निकालेंगे तो देखिए कितने खेल खेले हैं उसने, तो 8 और 11 19, 19 और 13 तो 19 और 22 और 10 तो 32। यानी कि उसका टोटल रन कितने आए हैं, 32। और कितने खेल खेले उसने, 3। तो हम 3 का इसमें भाग लगा देंगे। 3 एक हम 3, बचेगा हमारा पास 2, भाग नहीं जाएगा तो 0। 2 तो आएंगे तो बन जाएगा 20 बच्चों। तो 3×18, फिर से बचेगा 2। तो इस प्रकार से हमारा 10.66 हमारा औसत माध्य रन हमारा आएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी पर। तीसरा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, तो आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हम पहले ही जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी चारों खेलों के रनों का योग बटे रनों की संख्या। यानी आंकड़ों का योग, आंकड़े कितने हैं बच्चों, बी ने कितने रन बनाए हैं, तो 0, 8, 8 और 6 14 और 14 और 4 18। यानी कि बच्चों उसने कितने रन बनाए हैं, टोटल बच्चों उसने 18 रन बनाए हैं। और कितने खेल खेले हैं बच्चों, 4 खेल खेले हैं। तो 4 चौके 16 बचेगा 2, 4 पंचे 20। तो सी
बी का माध्य स्कोर कितना आया बच्चों? तो बी का माध्य स्कोर आया है 4.5। अब इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं खिलाड़ी ए का प्रदर्शन है 12.5, खिलाड़ी सी का प्रदर्शन है 10.66 और सी और बी का कितना है 4.5। सबसे ज्यादा प्रदर्शन किसका है अच्छा? तो सबसे ज्यादा स्कोर है सी का, ए का बच्चों। किसका स्कोर है? ए का 12.5। तो हम लिखेंगे कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? ए का। तो खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि ए का माध्य स्कोर ज्यादा है, इसलिए इसलिए खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी कि विद्यार्थियों ने 100 में से अंक देखिए बच्चों प्राप्त किए। कितने कितने अंक प्राप्त किए? तो 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। तो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, यानी सबसे ज्यादा अंक किस विद्यार्थी ने प्राप्त किए? तो देखेंगे सब विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा सबसे अधिक अंक, सबसे ज्यादा अधिक अंक क्या आया है बच्चों? तो सबसे ज्यादा अधिक अंक है बच्चों कितना है? आप देख सकते हैं कि 95, यानी सबसे ज्यादा कितने अंक आए हैं? 95 100 में से। और सबसे सबसे कम अंक कितने आए हैं बच्चों 100 में से? तो देखिए सबसे कम अंक आए हैं 39। कितने आए हैं बच्चों? 39। तो सबसे ज्यादा अंक आए 95 और सबसे कम अंक है 39। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि प्राप्त अंकों का परिसर। तो हम जानते हैं बच्चों परिसर क्या कहलाता है? तो परिसर बराबर होता है सबसे अधिक अंक माइनस सबसे न्यूनतम अंक, यानी परिसर कहलाएगा सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक का अंतर ही हमारा क्या कहलाता? परिसर। यानी सबसे ज्यादा अंक क्या है बच्चों? 95 और सबसे कम अंक है बच्चों 39। इनका ही अंतर क्या आएगा बच्चों? परिसर। 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15, 15 में से 9 जाएंगे बचेगा 6, इधर बचा 8, 8 में से 3 जाएगा बचेगा हमारा 5। यानी परिसर कितना निकला? 56। यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है बच्चों, इसमें पूछा गया है कि समूह द्वारा प्राप्त माध्यांक। तो माध्यांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आंकड़ों का योग करना पड़ेगा। तो योग कितना आता है देखिए, तो आंकड़ों का योग, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 5 1 6, 6 और 5, 6 और 5 बच्चों कितना हो गया? 11, 11 6 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 5, 34 और 5 39, 39 और 6 45, 39 और 6 45, 45 और 5 50। यानी कि 50 आया तो 50 का हमारा 0, कैरी आई 5। हम यहाँ पर देखिए 7 8 15, 15 और 9 कितना होगा बच्चों? 15 9 24, 24 5 29, 30 और 3 33, 33 और 3 36, 36 और 8 44, 44 और 9 53, 53 और 7 60 और 60 68, 68 और 5 कैरी थी तो 68 और 5 73। तो हमारा टोटल कितना आया बच्चों? 73, 700। हमारा आंसर आया 730। यानी आंकड़ों का योग तो आ गया। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 आंकड़े हमारे पास।
तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा माध्य स्कोर कितना आएगा, और माध्यांक 73 इस सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। अब इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें है देखिए, इसमें है कि 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। यानी कि बच्चों 6 वर्ष हैं, उनमें विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या में क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो बच्चों माध्य संख्या के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी आंकड़ों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820, इनका सभी का योग कितना आया बच्चों, तो 12348। कितना आया बच्चों, 12348। और बच्चों नीचे लिखते हैं आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितनी आई है, 1 2 3 4 5 6। और बच्चों हम इससे भाग लगा देंगे 6 से, तो बच्चों हमारा आंसर कितना आएगा, तो देखिए बच्चों 6 दूनी 12, यानी कि 2 आएगा यहाँ पर। अब हमारे पास हम अंक उतारेंगे 3 का, तो 0 यानी भाग नहीं जाएगा तो 0, तो ये बन, फिर हम इसके बाद 4 उतारेंगे तो बन जाएगा 34। तो 6 पंचे 30, बचेगा 4 और 6 8 48, यानी हमारा माध्य स्कोर कितना निकला बच्चों, 2058। इस सवाल का क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।